पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है और उसमें बेशुमार चेंजेस की गई हैं और कुछ चीज़ों के मैं हक़ में हूँ और कुछ चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे और पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इसका जो पहला मैच है वो 20 जुलाई को होगा, दूसरा मैच जो होगा वो 22 को और तीसरा जो है वो 24 जुलाई को होगा। तीनों मैचेस सेम टाइम पर 5 बजे होंगे और सेम ही ग्राउंड मीरपुर में के जो स्टेडियम में होंगे। और उसके लिए जो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, मैं आपको ज़रा पहले स्क्वाड बताता हूँ, फिर बाद में हम बात करते हैं। नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा कैप्टन है जी। उसके बाद नंबर 2 पे बात की जाए तो इब्रार अहमद, नंबर 3 पर अहमद दानियाल लाहौर कलंदर बॉय, उसके बाद फ़हीम अशरफ, उसके बाद फ़खर जमान, उसके बाद हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास फरीदी, उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़ सरप्राइजिंग एंट्री, उसके बाद साहिबजादा फरहान सेकंड विकेट कीपर, उसके बाद साइम अयूब और सलमान मिर्ज़ा और उसके बाद सुफियान मुकीम। ये वो लड़के हैं। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबर आजम भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है, हसन अली भी नहीं है और हसन अली के बाद आपको बता दूं इरफान खान न्याजी भी इसमें नहीं है। वो इरफान खान न्याजी जिस पे हम पिछले कुछ अरसे से जो है वो हम उस पर इन्वेस्ट करते आए हैं। अब वो टाइम आ चुका था कि हम इनसे कुछ डिलीवर करवाएं, तो लेकिन वहाँ पर हमने इनको सेलेक्ट ही नहीं किया। हारिस रऊफ जो है वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी, अमेरिका में सीरीज़ जो T20 लीग है वो खेलते हुए हैमस्ट्रिंग हो गए हैं, वो सीरीज़ से उस चैम्पियन जो लीग हो गई उससे भी बाहर हो चुके हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड से भी वो बाहर है। और आपको ये भी बता दूं कि ये वो स्क्वाड है जो सिर्फ़ और सिर्फ बांग्लादेश जो T20 सीरीज़ है उसमें हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। तो मैं थोड़ी सी आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके माइंड में ये सवाल होगा, अभी फास्ट बॉलर आपका कौन है? प्रॉपर फास्ट बॉलर है ही नहीं आपका। साहिबजादा फरहान, सॉरी मोहम्मद अब्बास अफरीदी है, फ़हीम अशरफ है, उसके बाद सलमान मिर्ज़ा। ये तीन जो आपके फास्ट बॉलर हैं। मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि जुलाई के महीने में जो वेदर है मीरपुर का, जहाँ पर ये तीनों मैचेस होने हैं, वो मोस्टली वहाँ पर बारिशें होती हैं और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जो बारिश से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मेरे ख्याल में ये पहली बात तो ये है कि जो 3 T20 मैचेस होने हैं पाकिस्तान वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे स्टार्ट होने हैं, तो बारिश उसमें जो है वो अपना खलल डाल सकती है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली दो चीज़ों पे। नंबर 1 पे मैं आपको बात करता हूँ, अगर यही बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी ना जिससे हमने चैम्पियन ट्रॉफी के प्लेयर जो हैं उनको पिक किया था, ठीक है, जिसमें फ़हीम अशरफ बड़े मेन लिस्ट में आए हैं, जिसको हमने चैम्पियन ट्रॉफी खिलवाई भी है, ठीक है। उसके बाद हैदर अली जो आपके स्क्वाड में नहीं है, आप उसको बगैर तौर पर ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, सारे सेशन जो हैं उनके हो रहे हैं, उसको हमने ऐड नहीं किया। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हैदर अली ने बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक्स खेली हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में आपका बनता था कि आपने हैदर अली को भी पिक करना था, लेकिन आप लोगों की जो प्लानिंग है वो समझ से बाहर है। आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जो बांग्लादेश है वो जो विकेट बना रहा है वो टोटली जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं। अगर हम लास्ट कुछ मैचेस की बात करते हैं इसी मीरपुर ख़ास की, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हाईएस्ट जो रन्स बना था वो 150 प्लस था, ठीक है। वो भी किसने बनाया था? अदरवाइज़ इंग्लैंड ने बनाया था। सेम इसी ग्राउंड में इंग्लैंड 117 पे आल टीम भी आउट हुई है बांग्लादेश के हाथों। मतलब जो बांग्लादेश है वो फुल विकेट्स जो है वो स्पिन ट्रैक बनाएंगे और मुझे इसमें से ऐसा कोई प्लेयर ख़ास नहीं लग रहा कि जो आपकी स्पिन को बड़ा अच्छा सा खेले और जहाँ पर आपको रन्स अच्छे चाहिए हों वहाँ पर आपको वो अच्छे रन्स बना के दे। नो डाउट पाकिस्तान के साइम अयूब, इब्रार, हारिस, सॉरी हुसैन तलत वगैरह ये सारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ट्राई करना चाहिए था हैदर अली, क्योंकि आपके पास बेहतरीन चॉइस है। और पाकिस्तान को वैसे भी मेरे ख्याल में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मसला है कि ये प्लेयर्स को बनाते नहीं है, बिगाड़ते ज़रूर हैं। पिछली सीरीज़ में हमने जो है वो अली रज़ा को ऐड किया हुआ था और इसमें हमने उसका नाम निशान ही नहीं जो है वो उसमें नज़र आया। और क्या चीज़ें नज़र आई हैं जी, आकिब जावेद की लाहौर कलंदर के 2 प्लेयर नज़र आए हैं और जो अली रज़ा जो बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहा था, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, उसको ड्रॉप करके जो है सलमान मिर्ज़ा को और अहमद दानियाल को ऐड कर लिया गया। और अहमद दानियाल को एडवांटेज किस बात का दे रहे हैं कि ये बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है बकौल आकिब जावेद साहब। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जब तक ये बंदा आपकी टीम के साथ है, आपकी पाकिस्तान टीम में मौजूद है, इस तरह की जो बौंगियाँ हैं वो आपको नज़र आती रहेंगी। अगर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर, बारिश भी हल्की फुल्की सी होती है, अगर बाल ग्रिप करने लग पड़े तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास स्पिन से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव चीज़ होती है वो फास्ट बॉलर होता है। तो मेरे ख्याल में आपके पास फास्ट बॉलर जो है मेरी नज़र में देखा जाए तो सिर्फ एक ही अब्बास अफरीदी है, बाकी जो सलमान मिर्ज़ा हैं
वो भी 102 ओवर बड़े अच्छे कर जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली अगर मैं देखूं जो इस कंडीशन में सूटेबल रहेगा वो आपको अब्बास फरीदी रहेगा। खैर अब देखते हैं कि जो इन्होंने प्लान बनाया है, यहाँ पर इनको चाहिए ये था कि यहाँ पर वो वेस्ट इंडीज़, जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी इन्होंने ट्रैवल करना है, वेस्ट इंडीज़ जाना है, जहाँ पर 3 T20 मैचेस हैं और 3 ओडीआई। अभी ओडीआई का कंफर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी T20 का ही कंफर्म है। मैंने अभी फुरकान भाई की वीडियो सुनी जिसमें उन्होंने ये बात बड़े दावे के साथ की है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20 फॉर्मेट ही खेला जाएगा, अभी ओडीआई का कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान के ऑफिशियल से भी बात की है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा अभी वनडे का कोई चांस नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि ये वेस्ट इंडीज़ के लिए भी टीम अनाउंस कर देते, और हैदर अली पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले उस बंदे को आप लाइन पे ले आएँ, वो बंदा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रेट करे और कॉन्फिडेंस उनको मिले और आगे जाके आपको एक बड़े इवेंट में बड़ा अहम रोल अदा करता हुआ नजर आए। इसी तरह इरफान खान नियाजी, इसको भी हमने मिस नहीं करना चाहिए था और इसको भी ऐड करना चाहिए था, ताकि आपने इस पर भी इन्वेस्ट किया है। आगे आने वाले जो मेन जो 2 इवेंट है, एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दे सकते थे। खैर ये वो जो स्क्वाड था जो मैंने आपको बताया वो बांग्लादेश T20 सीरीज़ के लिए अनाउंस हो गया, जिसका पहला मैच मैंने आपको बताया 20 जुलाई को होगा, दूसरा 22 को और तीसरा और आखिरी T20 मैच जो है वो 24 जुलाई को होगा और मीरपुर के स्टेडियम में ये खेले जाएंगे मैच। और मेरे ख्याल में ये 3 से 4 चेंजेस जो की हैं मेरे ख्याल में ठीक है। आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में इन यंगस्टर को आपने चांस कब देना है। अहमद दानियाल की जो एंट्री हुई है उसकी जगह पे मेरे ख्याल में अली रज़ा को हमने मौका देना चाहिए था, लेकिन क्या करें कि पीछे लाहौर कलंदर साहब जो बैठे हुए हैं ना जी, वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी लाहौर कलंदर के। कोई ना कोई बंदा जो है ना वो लाहौर कलंदर को उसने ऐड करना है और 2 ऐड किए हैं और आपको नज़र भी हैं 200। इंशाल्लाह देखते हैं फिर अगली वीडियो में क्या होता है। हम इंशाल्लाह आपको जो प्लेइंग 11 के बारे में भी बताएंगे और मैच के बारे में, जिस तरह मैच ख़त्म होगा उसके बाद भी आपको एनालाइज करके मुकम्मल डिटेल आपको बताते रहे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, और लास्ट पे आपने ये बताना है कि बाबर, रिजवान, शाहीन, ये तीनों को जो है वो डिले करके आप लोगों को क्या लगता है कि ये फ़ैसला अच्छा है या बुरा है।